So right now here we are discussing about the next part of the previous year questions of MNS. ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा ये अभी, and we are dealing with the 15 more questions जो पूछे गए थे एग्जाम्स में. ओके, so the next question about जो पूछा गया था, it is a snake plant belongs to, कि स्नेक प्लांट जो होता है, स्नेक प्लांट किसको बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ का ये नेटिव है ये. ठीक है, तो आपने देखा होगा घरों में जो आपका एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ बड़े बड़े से ऐसे लीफ निकल के आती हैं. ठीक है, एंड इसी को कहा जाता है स्नेक प्लांट्स. इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि यस स्नेक लाइक इसका पेरेंट्स आता है इसका. तो दिस प्लांट इज अ नेटिव ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का नेटिव प्लांट है ये. क्योंकि इस प्लांट की खास बात है क्या कि ये प्लांट आपका ज़ेरोफिटिक कंडीशन में रह सकता है. ज़ेरोफिटिक कंडीशन का मतलब हुआ कि जहाँ पर वाटर जो है ये बहुत कम होता है. वी नो दैट कि जो अफ्रीका है वहाँ पर डेजर्ट्स हैं और पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ ऐसे प्लांट मिलते हैं जो आपके कैसे होते हैं, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं. ठीक है, कंडीशन इज क्लियर कि क्योंकि ये प्लांट आपका ज़ेरोफाइट है, ज़ेरोफिटिक है, ऐसी कंडीशन में रह सकता है जहाँ पे पानी कम मौजूद होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लेटरल रूट्स जो होती हैं वो कहाँ से अराइज करती हैं. ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा टैप रूट से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टैप रूट का एक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो ये आपका जो डिविजन्स होता है इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम. और यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना दिस इज द मेन रूट. ये यहाँ पर मेन रूट यहाँ मौजूद है. ठीक है, और मेन रूट में यहाँ पे क्या देखा जाता है, फर्दर देयर इज अ ब्रांचिंग. ये यहाँ पे इसकी ब्रांचेस हो रखी है, ब्रांचिंग हुआ है इसका ये, और इसी को कहा जाता है लेटरल रूट्स बिकॉज बगल से निकल के आ रही है. ठीक है, तो इसका ओरिजिन पूछा हुआ था कि जो ब्रांचेस जो लेटरल रूट्स निकल रहे हैं इसकी ओरिजिन कहाँ पर है इसका. तो ओरिजिन की बात करें, जो ब्रांचेस निकलती है ना ये निकलती हैं आपकी पेरिसाइकिल से. ये ध्यान रखना है, एपिडर्मिस नहीं. ठीक है ना, कॉर्टेक रीजन नहीं, एंडोडर्मिस नहीं, पेरिसाइकिल से होता है इनका ओरिजिन. द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन द एग्जाम, कई बार आ चुका है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आप लोग से इज अबाउट द कि जो बोन मैरो होता है ये बोन मैरो कहाँ मिलता है. वेयर इज द बोन मैरो इज फाउंड. बोन मैरो की लोकेशन कहाँ पर होती है, तो नाम से इंडिकेट कर रहा है ना, बोन मैरो मतलब कहाँ मिलेगा, बोन्स में मिलेगा ये. अब बात है कि बोन्स चलो ठीक है, बट कौन सी बोन्स, सब बोन्स में नहीं. ये कौन सी बोन्स से मिलते हैं, जो भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, कैविटी होती है, और उस कैविटी में मिलता है आपका ये बोन मैरो. तो ध्यान रखना कि जितनी हमारी बॉडी की जो बड़ी बोन्स हैं इन सब में मिलता है बोन मैरो. लाइक थाई बोन हो गई. ठीक है ना. ओके, उसके बाद पूछा हुआ था स्टडी ऑफ ह्यूमंस अंडर फाइलम, कि हम कौन से फाइलम में ह्यूमंस को स्टडी करते हैं. ह्यूमंस कौन से फाइलम में आता है, पढ़ा होगा हमें, एनिमल किंगडम है ना थोड़ा बहुत. तो ह्यूमंस जो है वो कौन से फाइलम में आते हैं. ठीक है, तो आपने पढ़ा फाइलम. तो अगर हम देखें तो एक फाइलम है कॉर्डेटा. तो जो ह्यूमंस है हमारे कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, बिकॉज कॉर्डेटा खास बात क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है कॉर्डेटा के, लाइक डॉर्सल हॉलो नाव का होना चाहिए, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो हमारे पास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अंडर द फाइलम कॉर्डेटा. हम लोग अपने आप को रखते हैं. और अगर हम देखें तो वी आर जनरली द मेमेलिया. अगर इसको डिवाइड करें अगर यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाता है, मेमेलिया मिल जाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि वी आर बिलोंग टू द मेमेलिया एंड वी आर फाइलम हैविंग द कॉर्डेटा. फिर पूछा हुआ था सिल्क इज फॉर्म्ड बाय, ये सिल्क बनता किससे है, कौन बनाता है इसको. तो सिल्क वॉर्म सबको पता होगा है ना, इंसेक्टा ग्रुप में आता है बेसिकली. और जनरली क्या देखा जाता है कि इसका प्यूपा जो होता है, आप पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, तो वहाँ पे क्या होता है आपका एग लेइंग होता है, हैचिंग होती है, आपका प्यूपा का फॉर्मेशन, कैटरपिलर का फॉर्मेशन सब वहाँ पे आता है, फिर बटरफ्लाई का फॉर्मेशन देखा जाता है. तो जो सिल्क होता है, ठीक है ना, जो सिल्क ऑब्टेन होता है आपका, ये सिल्क कहाँ से बनता है, प्यूपा स्टेज से बनता है. दिस कॉल्ड द प्यूपा स्टेज. तो वहाँ से आपके लिए सिल्क का ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, तो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना इस टॉपिक को, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, दैट्स सफिशिएंट. उसके बाद पूछा हुआ था कि आपको पता होगा एंजाइम के बारे में. ठीक है, कि जो एंजाइम्स होते हैं, तो जनरली क्या देखा जाता है कि जितने एंजाइम्स हैं ना ये सारे के सारे प्रोटीनेशियस, प्रोटीन से मिलकर बने हुए. ठीक है, अब ये पूछा हुआ था कि एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए बनाता है ना कि प्रोटीन बनाता है. द एंजाइम फॉर्म्ड बाय आरएनए इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहते हैं उसको. ठीक है, तो एक नाम आता है इस एंजाइम का, इसका नाम है राइबोजाइम. राइबोजाइम क्या है, वो एंजाइम है जनरली, जैसे आप देखोगे ना राइबोसोम में, तो राइबोसोम क्या है,
एक प्रोटीन साइट है और ये बना है कुछ फ्रैगमेंट्स से, ठीक है, ये कुछ फ्रैगमेंट से बना हुआ है, जिसमें से अगर आप देखोगे 23S rRNA होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। और अगर हम बात करें इन द केस ऑफ वी हैव द 28S rRNA, ये होता है कहाँ पे, यूकैरियोट्स के अंदर। तो जो सब यूनिट है ना, इसके अलावा और भी हैं 5.8S, 5S, 16, 18, सब बहुत सारे हैं। उसमें से 23S rRNA और 28S rRNA जो होता है, ये आपका एक्ट करता है एंजाइम की तरह डायरेक्टली, जिसका नाम है राइबोजाइम। और एंजाइम का नाम क्या है? द एंजाइम नेम इज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर हो जाता है खत्म।